अस्करदू टीवी के नाजरीन को मोहम्मद अली अंजुम का सलाम और आप सबको ईद मुबारक। इस वक्त हम मौजूद हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सरबराह जनाब सैयद आगा अली रिजवी साहब के दौलत कदे पर, और इनसे हम जानते हैं कि ईद इनकी कैसे गुजरती है, क्या मामलात होते हैं ईद के रोज़। जो अहम शख्सियात होती हैं उनका ईद का रोज़ उनका अपना नहीं होता, दूसरों का होता है। वो ईद के रोज़ दूसरों के लिए टाइम स्पेयर करते हैं। आगा साहब, सबसे पहले तो आपको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। यकीनन मसरूफ़ शख्सियत हैं आप, ईद का दिन कैसे गुजरता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी और आपके टीम को भी, साथ साथ तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक हो। और यकीनन अमल इबादत और रोज़े के बाद एक महीना बारगाह इलाही में मेहमानी के बाद आज ईद है। और यकीनन ईद जो है वो खुदा के तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा है, खुदा के नेमतों में से एक नेमत है। और इताअत इलाही के जो जनाब अली ताबीदारी है, उसका एक अमली नमूना है कि खुदा ने कहा रोज़ा रखो, हमने रोज़ा रख लिया। खुदा ने कहा कि ईद मनाओ, रोज़ा खोलो, हमने रोज़ा खोल लिया। वाह, यही ईद है माशाल्लाह। दरअसल। इताअत खुदावंदी तौफ़ीक़ हो इंसान को, यही ईद है। लिहाजा इस ईद के अय्याम में यकीनन मुसलमानों की इनफरादी ज़िंदगी भी अहम है और इज्तिमाई ज़िंदगी भी अहम है। और ख़ुसूसन जो मैं कहना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम को लोग एक सिर्फ़ संजीदा और एक गमगीन और एक दुनिया से लाताल्लुक़ एक दीन समझते हैं। बिल्कुल। ठीक है नहीं, हालांकि ये नहीं है। आप देख रहे हैं कि माह रमज़ान में जिस तरह से रोज़ा रखे और अमल इबादत तौफ़ीक़ होने के बाद खुशी मनाते हैं, तो ये खुशी भी एक बहुत बड़ी नेमत है और खुशी भी खुल के मनाते हैं। वाह, खुशी में भी खुदा को याद करे, बारगाह इलाही में सजदरेज़ हो जाए, खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करे। लिहाजा इस मामले में कि हम खुशी को भी इताअत इलाही में गुजारें और अपने गम को भी हर दुख दर्द में खुदा को याद करें। लिहाजा इसको इस्लाम में ईद की बहुत ही अहमियत है जी, खुशी माशाल्लाह में। माशाल्लाह। लिहाजा इस दिन इनफरादी तौर पर भी है, लोग मिलते हैं, नए कपड़े पहनना, नए खाने बनाना, सादा खाना भी बनाते हैं और लोग पुलाव भी बिरयानी भी बनाते हैं। 2-3 साल पहले हम भी पुलाव का इंतज़ाम करते थे लेकिन लोग हर घर में जाके कुछ न कुछ खा पी नहीं, इस के बार अपने। महंगाई की वजह से सादा हो चुका है नहीं या नहीं, फिर आपने? महंगाई की वजह से नहीं है। बहरहाल ख़र्चा करेंगे तो खुदा उसको देगा। बिल्कुल। इसमें यह नहीं कि हम महंगाई के कंट्रोल करें, ये मुनासिब नहीं है। इन चीज़ों में मसलन रमज़ान में और ईद के मौके पर ये जो ख़र्चा करते हैं अज़ादारी में अइम्मा के नाम पे, ये जो ख़र्चा करते हैं ये आखिरत के लिए है। वाह, ठीक है नहीं, इसका सिला खुद खुदा भी देता है। खुसूसन मेहमान, मेहमान के हिसाब से मेहमानों के लिए आप जिस किस्म का ख़र्चा करें, ज़्यादा करेंगे तो खुदा फरमाते हैं, हदीस में है कि खुदा का ये फरमान है कि मेहमान ख़ुद रिज़्क़ ले के आते हैं और मेहमान के जो रिज़्क़ देते हैं उसका ख़ुद खुदा ज़िम्मेदार है, उसको पूरा करेंगे। लिहाजा ख़र्चे के अभी महंगाई के हिसाब से नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इंसान थोड़ा कंजूस हो गए हैं, तो इस लिहाज से नफसियाती तौर पर भी महंगाई समझते हैं और खुदा भी इंसान के जो नीयत है उसके उसके तहत हिसाब से दे रहा है। हिसाब से उसको मसाइल में वो करते हैं। अच्छा आगा साहब, माज़रत बात काट रहा हूँ आपकी। ईद का मौका है, यकीनन ईदी लेने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे, चूँकि एक पार्टी को आप लीड कर रहे हैं, कारकुन भी हैं, बहुत ख़ास कारकुन भी हैं, तो वो भी ईदी का तकाजा करते होंगे। ईदी के मामले में कंजूसी करते हैं या दिल खोल के दे देते हैं? नहीं, ईदी के मामले में बहरहाल जो बच्चे हैं, हाँ। ठीक है नहीं, छोटे बच्चे हैं, उनको हमारे यहाँ के रस्म व रिवाज के मुताबिक बच्चों को ईद देते हैं, ईदी देते हैं। और बहरहाल इसमें यह है कि तमाम बच्चों को एक ही लेवल पे हमें देना पड़ता है, किसी सही। को ज़्यादा दें, किसी को कम दे दें, तो भी ये नाइंसाफ़ी है। लिहाजा ये चीज़ें हैं। और ख़ुसूसन हमारी तरफ से, सादात घराने की तरफ से, और जो हमें दुआगो समझते हैं उन लोगों के लिए तो हमारा सबसे जो ईदी है वो दुआ है वाह, ठीक है नहीं, माशाल्लाह तो हम माशाल्लाह। सबको दुआएं देते हैं और ये हम समझते हैं कि दुआएं हमारे लोगों के लिए ज़रूरत भी है। सही। ईद पर वैसे बहुत से लोग आपसे मिलने आते हैं,
किस के आने का शिद्दत से इंतज़ार होता है कि यार ये बंदा ज़रा जल्दी आ जाए, इसको देखकर बड़ी खुशी होती है? सवाल तो आप सियासी सवाल नहीं है ये। सियासी सवाल नहीं है। बहरहाल मैं हर मेहमान, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बुज़ुर्ग हो, मर्द हो, जवान हो, ख़वातीन हो, मैं अपने एरिए में अपने जानने वाले और अपने जनाब अली से मोहब्बत रखने वाले तमाम लोगों के मैं मुंतज़िर रहता हूँ, खुसूसन जवानों के। ठीक है नहीं, मैं जवानों के इंतज़ार में ज़्यादा रहता हूँ ताकि जवान देखे ईद जो है, ईद की जो खुशियाँ हैं वो दुबाला हो जाते हैं हमें। जवानी देख के हम मैं भी थोड़ा आप खुद भी जवान है माशाल्लाह से। मैं जवान नहीं, लेकिन आप जवानों को देख के हमारे अपने जवानी भी याद आते हैं। ये अच्छा, इसलिए जवानी का तज़किरा है तो ज़रा जवानी की बात करते हैं। जवानी में भी आप यकीनन बहुत ज़्यादा सोशल थे और इस तरह की मसरूफ़ियात आपकी जवानी में भी थी। जवानी में ईद कैसे गुज़ारते थे? जवानी में भी, यानी अभी तो हम चूँकि लोग आते हैं तो मुझे घर में बैठना पड़ता है ईद के दिन, दूसरे दिन हम अपने रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं। लेकिन जवानी में यही होता था कि घर में वो रह नहीं पाते थे, दोस्तों के साथ घर से निकलते थे सुबह सवेरे, ठीक है सही। नहीं, दोस्तों के साथ फिरते थे। बहरहाल उस वक़्त के का जो माहौल था वो उसी हिसाब से माहौल, लोगों के साथ दोस्ती थी और घूमना फिरना, रिश्तेदारों के घरों में जाना, नमाज के लिए जाना। बाकी उस वक़्त भी खेल कूद और वगैरह में भी हम जो है देखने के हद तक शरीक होते थे। सही। बचपन के दोस्त जो आपके जवानी के दोस्त थे उनकी याद आती है कभी कभार, चक्कर लगाते हैं, या अभी तो मेरे ख्याल में डर जाते होंगे कि आप आगा साहब तो क्योंकि सियासी शख्सियत बन गए तो ज़रा साइड तो नहीं हो गए? हाँ, वो बचपन के दोस्त तो यकीनन आपको पता है बचपने में इंसान के दरमियान कोई मफाद नहीं होती है। वाह। जवानी के दौर में भी कोई मफाद नहीं होती है, खुलूस होते हैं और भूखे भी रहते हैं और उस वक़्त पसंद करते हैं कि खाने से ज़्यादा दोस्तों के साथ गुजारें, चाय पे ही गुजारें। लेकिन इस वक़्त बहरहाल नफसी का दौर है तो लोग को मफाद आ चुके हैं, लोग कारोबार में मसरूफ़ हो चुके हैं। तो जनाब अली बहरहाल बचपन के और जवानी के दोस्त बहुत याद आते हैं, वाह, ज़बरदस्त। उनको बहुत बुलाया नहीं याद जा आते सकता। हैं, उनको बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आगा साहब ज़रा मसरूफियात की खाने वजह पीने से की बहरहाल मैं उनको याद हमेशा करता हूँ। कुछ मैं दोस्तों के नाम याद हैं? बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनमें मुशख़्ख़स नहीं कर सकता अच्छा कुछ अच्छा, लोग। ज़बरदस्त। अच्छा, खाने पीने के मामले में आप हमेशा से सादगी अपनाते हैं। जी। वैसे ईद के मौके पर तो इस तरह आपने कहा, ईद के मौके पर खाना भी इबादत है और अच्छा खाना लाजमी तौर पर बनना चाहिए क्योंकि ईद का मौका है और साल में एक मौका आता है। तो खाने में क्या पसंद फरमाते हैं? खाने में बहरहाल ईद के दिन जितना ख़र्चा करे, मैं अर्ज़ किया ना, कम है। और ख़ुसूसन मिठाई शिठाई जो है वो बच्चे पसंद करते हैं तो वो भी होना चाहिए, ईदी भी। लेकिन बहरहाल मैं अपने घर में जो है वो कई साल के बाद, कई सालों से ही मेरा ये है, जो हमारा असल रस्म रिवाज है, कल्चर है, नमकीन चाय और अज़ोक़। अज़ोक़, और वो जी नमकीन चाय भी समवार में हो? हाँ, समवार में, और अज़ोक़ भी मैं यहाँ पे मुहैया रखता हूँ। बहरहाल ये अभी मैंने अर्ज़ किया ना, मसरूफ़ियात की वजह से लोग, हमारे अपने दोस्त जो है वो कभी देर से आते हैं, कभी नहीं पहुँचते हैं। वरना ये होता था कि हर साल ये होता था, हर ईद पे होता था कि ठीक जो है वो नमाज के टाइम पे मेरे दोस्त यहाँ पे पहुँच जाते और खुल के नमकीन चाय और अज़ोक़ जो है वो चाय के साथ डुबो के। डुबो के खाते थे। ठीक है नहीं? बड़े से मुगुर में, वो मुगुर भी बड़ा याद आता है हाँ, वैसे, जो बड़ा सा मुगुर बड़ा, होता है। हाँ, समावर भी होता था और बड़ा वो कप भी बड़ा हाँ, होता है ना, हाँ, बिल्कुल, फोतो भी कहते हैं इसको फोतो हम। भी चीज़ कहते हैं, ठीक है ना, खुल के खाते थे। और उसमें जो मज़ा था वो किसी पुलाव में या उसमें बिरयानी नहीं में था, नहीं बिल्कुल। था। लिहाजा हाँ, बिरयानी भी कभी कभार पुलाव में पकाता था यहाँ पे, लेकिन एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि लोग आ गए और चाय पी के चले गए तो बिरयानी जो है वो, पुलाव जो है वो बच गए। तो सही। अभी आपको पता है पिछले पुराने ज़माने में तो हम 2 दिन 3 दिन की चीज़ें हाँ, खाते, अभी नहीं खाते। अभी सुबह का शाम को नहीं खाते हैं, शाम को सुबह को नहीं खाते, ज़ाया हो रहा था, सही। जिसकी वजह से अभी उसको कंट्रोल करके सिर्फ चाय अज़ोक़ में सही। देता हूँ। माशाल्लाह आगा साहब, वैसे ईद का मौका है तो आजकल दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, मैसेज करते हैं आप व्हाट्सएप पे, किसी को ईद मुबारक लिखते हैं, सबसे पहला मैसेज किसको करते हैं? अभी तो आपको पता है कि सबसे पहला मैसेज अब किसी को एक इनफरादी तो अभी नहीं रहेगा, हाँ। ठीक है नहीं,
अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा देते हैं तो देखने वाले सब उसी को देख लेते हैं। उसी पे ही मान हाँ लेते कोई हैं हाँ नहीं, मरकजी कोई कायदीन में से किसी को। हाँ मरकज़ी कायदीन में से मरकज़ी कायदीन का भी यही है। मैं वहाँ हमारे अपने जो कायदीन के ग्रुप हैं उनमें वो मैं मुबारकबादी सेंड करता हूँ, तो सब के सब उसी को फॉलो करते हैं और उस वहाँ की उससे जवाब आते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपसे गैर रस्मी गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे जनाब आगा अली रिजवी साहब, आप सूबाई सरबराह हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के। और आगा साहब ने जिस तरह कहा ईद खुशी का त्यौहार है, और इस खुशी के त्यौहार की खुशियाँ तब दोबारा हो जाती हैं जब अब हम अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब भी आगा साहब से मिलने के लिए आए हैं, और ईद के मौके पर चूँकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं तो वक्त बहुत कम था हमारे पास, और इस मुख्तसर दौरानिए में हमने आगा साहब से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की है। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम, ज़ीशान मेहदी और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।